शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद और गिरदनवा में शदीद झालाबारी के बाद वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, जिसके बाइस गर्मी की शिद्दत में मजीद कमी वाक़या हुई और मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा भी मजीद तूफानी बारिशों की पेशगोई की है। पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सेनेटर इसहाक डार सिक्योरिटी और अमन अमान से मुतल्लिक मुज़ाकरात के लिए आज बरोज हफ्ता काबिल का हम दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वजीर खारजा इसहाक डार के दौरे से 3 साल बाद किसी पाकिस्तानी वजीर खारजा का ये पहला दौरा होगा। मशीर वजीर आजम का कहना है कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के नहरों का मसला हल करेंगे, सिंध के पानी का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने बताया कि नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दी गई मोहलत खत्म होने के बाद पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला का अमल तेजी से जारी है। हज रवा साल 2025 में प्राइवेट हज स्कीम के तहत सऊदी अरब में हज पर जाने वाले पाकिस्तान आज़मीन की तादाद में गैर मामूली कमी देखने में आई, जिसके तहत सिर्फ 23,620 अफराद ही फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद और गिरदनवा में शदीद झालाबारी के बाद वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, जिसके बाइस गर्मी की शिद्दत में मजीद कमी वाक़या हुई और मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा भी मजीद तूफानी बारिशों की पेशगोई की है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 3 रोज में खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली बारिशों में 2 अफराद जान की बाजी हार गए और 9 जख्मी हुए। मुल्क के बालाई इलाकों में आंधी और बारिश का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। लंडी, कोतल और मुल्हिका इलाकों में आंधी, बारिश और झालाबारी हुई। तुरहम सरहद पर शदीद झालाबारी के बायस कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। नौशहरा में तेज बारिश और झालाबारी का सिलसिला जारी है। मर्दान में शदीद बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी आ गई, जबकि हरीपुर में तूफानी हवाओं से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। मुतअद्दिद मकामात पर दरख्त गिरने से बिजली की तारें टूट गयी और फीडर स्ट्रिप कर गए। शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान बहक हो गया, जबकि मुजफ्फराबाद में तेज आंधी से कई मकानात की छतें उड़ गयी। रारू अंबूर में दरख्त गिरने से एक नौजवान जान की बाजी हार गया। टेक्सला और वाकेंट में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। वज़र और गिरदनवा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हो गया। इधर खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 3 रोज से जारी बारिशों के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गयी। बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जान बहक और 9 जख्मी हुए। पीटीएम की रिपोर्ट के मुताबिक जान बहक अफराद में 1 मर्द और 1 खातून शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 3 खवातीन, 4 मर्द और 2 बच्चे शामिल हैं। बारिशों से मजमूई तौर पर 11 घरों और 20 दुकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। हादसात 4 सद्दा, खैबर, शांगला, बटग्राम और लोअर चित्राल में पेश आए। मुतल्लिका जिला इंतजामिया को मुतासिरा खानदानों को फौरी इमदाद और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हदायत जारी की गयी। इदारों को बारिश के बायस बंद चाराएं खोलने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हदायत भी जारी की गयी। पीडीएमए का कहना है कि इनका इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुकम्मल तौर पर फाल है और वो तमाम जिला इंतजामिया, मुतल्लिका इदारे और इमदादी तंजीमों के साथ मुसलसल राब्ते में है। अवाम को किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला 1700 पर देने की हदायत की गई। चित्राल दीर शाहरा बरोज के मकाम पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सेनेटर इसहाक डार सिक्योरिटी और अमन अमान से मुतल्लिक मुज़ाकरात के लिए आज बरोज हफ्ता काबिल का हम दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वजीर खारजा इसहाक डार के दौरे से 3 साल बाद किसी पाकिस्तानी वजीर खारजा का ये पहला दौरा होगा। कबल अक्टूबर 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तानी वजीर खारजा ने अफगानिस्तान का दौरा किया था। ये दौरा पाक अफगान जारी 2 तरफा कशीदगी के तनाजुर में इस दौरे को पाक अफगान रवाबित में अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इसहाक डार अफगान अबूरी वजीर आजम और अफगान नायब वजीर आजम बराए इक्तिसादी अमूर से मुलाकातें करेंगे। अफगान हम मनसब अमीर खां मुत्तकी से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, जिसमें सिक्योरिटी, तिजारत, राब्तों और अवामी ताल्लुकात समेत तमाम अमूर पर बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक खान के काबुल में ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में शिरकत के बाद तालिबान हुकूमत से पहली बार कलअदम टीटीपी से मुतल्लिक पाकिस्तानी हदशात के तदारुक पर संजीदगी दिखाए जाने के बाद वजीर खारजा को काबुल भेजने का फैसला किया गया है। मशीर वजीर आजम का कहना है कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के नहरों का मसला हल करेंगे, सिंध के पानी का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने बताया कि नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे और इस मसले को हल कर लेंगे। मशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का कहना था कि वो यकीन दिलाते हैं कि सिंध के पानी का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कनाज के मामले पर शहबाज हुकूमत की हमायत खत्म
करने की धमकी दे दी। हैदराबाद में जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि शहबाज शरीफ को 2 बार वजीर आजम बनवाया, पानी की तकसीम का मसला वफाक को खतरे में डाल सकता है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इस्लामाबाद आने वाले अंधे और बहरे नहीं, शेर वालों का हर मंसूबा किसान दुश्मन होता है। 2 केनाल्स की मंजूरी PTI दौर में हुई। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दी गई मोहलत खत्म होने के बाद पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला का अमल तेजी से जारी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इन अफराद को मुल्क छोड़ने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज 18 अप्रैल 2025 बरोज जुमा को 5030 से जायद गैर कानूनी अफगान बशिंदे पाकिस्तान से अपने वतन अफगानिस्तान वापस रवाना हुए। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 9,71,959 गैर कानूनी अफगान शहरी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। हुकूमती हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद, गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड रखने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी है। ताहम हुकूमती तर्जमान का कहना है कि इन्हला के अमल को बाइज्जत और मुनज़्ज़म अंदाज में यकीनी बनाया जा रहा है ताकि किसी किस्म की बदसलूकी या इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी न हो। मजीद बरा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वापस जाने वाले अफराद के लिए खुराक और सेहत की मेयारी सहूलियात फराहम की जा रही हैं ताकि इनके सफर और वापसी को सहल और महफूज बनाया जा सके। हज रवा साल 2025 में प्राइवेट हज स्कीम के तहत सऊदी अरब में हज पर जाने वाले पाकिस्तान आज़मीन की तादाद में गैर मामूली कमी देखने में आई, जिसके तहत सिर्फ 23,620 अफराद ही फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे, जबकि तकरीबन 67,000 अफराद हज से महरूम रह जाएंगे। पाकिस्तान के लिए हज 2024 का मजमूई कोटा तकरीबन 1,80,000 अफराद पर मुश्तमिल था। इसे मसावी तौर पर सरकारी और प्राइवेट हज स्कीम के तहत तकसीम किया गया। ताहम प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि सऊदी हुकूमत की जानिब से हज के इंतजाम अमूर में किए गए नए तरीकेकार, खास तौर पर ऑनलाइन सर्विसेज के लिए मुख्तलिफ पोर्टल और गैर वाज़ेह डेडलाइंस ने बड़े पैमाने पर मसाइल पैदा किए। प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने मिना में हाजियों के लिए जोन की खरीदारी का पोर्टल अक्टूबर में खोल दिया था, जबकि दीगर इंतजाम अमूर की अंजाम दही के लिए 14 फरवरी आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। इनका मौक़िफ़ है कि हुकूमत पाकिस्तान ने हज ऑर्गेनाइजर्स को इस डेडलाइन से बरवक्त आगाह नहीं किया, जिसके बायस कई ऑर्गेनाइजर्स तमाम जरूरी शराइत पूरी न कर सके और वीजों का इजरा मुमकिन ना हो सका। दूसरी जानिब वजारत मजहबी अमूर के तर्जुमान उमर भट्ट ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वजारत सिर्फ हज पॉलिसी नाफिज करती है, जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना देती है और तमाम इक़दाम सऊदी हुकूमत की हदायत के मुताबिक किए जाते हैं। तर्जुमान का मजीद कहना था कि इस मसले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है जो ताहीर की वजूहात का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। वजारत के मुताबिक 14 फरवरी की डेडलाइन से सितंबर में आगाह किया जा चुका था, मगर बेशतर हज ऑर्गेनाइजर फंड्स की कमी का शिकार थे, जिसकी वजह से मामला ताहीर का शिकार हुए। हज ऑर्गेनाइजर्स पंजाब के वाइस चेयरमैन एहसानुल्लाह के मुताबिक जनवरी में बुकिंग की इजाजत दी, लेकिन माली अदायगियों और बुकिंग में ताहीर की वजह से सूरत हाल इस नहज पर आ पहुंची। इस तमाम सूरत हाल ने हजारों आज़मीन हज को शदीद मायूसी से दो चार किया है, जो साल भर की तैयारियों और उम्मीदों के बावजूद हज से महरूम रह जाएंगे।